नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लीगेसी ऑफ लर्निंग पर। यह वीडियो खास आपके लिए है। आपको एक बात पता है कि आपके समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीत करके इतिहास बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार करके भी इतिहास की दिशा को बदल देते हैं। आपने स्क्रीन पर एक लाइन देखी होगी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की। आइए उस लाइन को समझने के लिए हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, यानी लगभग 20 सालों के दौर को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक रूप से उदारवादियों का दौर कहा जाता है। एक ऐसा दौर जिनकी कार्य पद्धति यानी कार्य करने के तरीके को लेकर के कई सारे आलोचकों द्वारा खूब आलोचना की गई, कटु आलोचना की गई। इन आलोचकों के अनुसार इन उदारवादियों की कार्य पद्धति एक प्रकार से राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी। इन आलोचकों का मानना था कि जिस प्रकार से एक भिक्षुक को यानी भीख मांगने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता, वैसे ही इनके कार्य करने के तरीके यानी कार्य पद्धति से यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति से कुछ भी ठोस हासिल होने वाला नहीं है। और तत्कालीन समय की सामान्य प्रवृत्ति भी यही रही कि उस दौर को असफलताओं का दौर साबित कर दिया जाए। तब जाकर के इन सारे संदर्भों पर विचार करने के उपरांत महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मूल्यांकन करते हैं और कहते हैं कि हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों को भारत की सेवा अपनी असफलताओं द्वारा करके ही संतुष्ट होना होगा। यह काम कठिन है, दुष्कर है, लेकिन अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इन्हीं असफलताओं से हमें वह ताकत मिलेगी, वह ऊर्जा मिलेगी, वह शक्ति मिलेगी जो अंत में महान कार्यों को पूरा करेगी। यानी हमें भारत की सेवा अपनी असफलताओं द्वारा करके ही संतुष्ट होना होगा। संतुष्टि का मतलब है कि अपने ईगो को छोड़ना होगा, कहीं समर्पित होना होगा, त्याग की भावना अपने अंदर लानी होगी। और इसी बात को जस्टिफाई करते हुए आधुनिक इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का जो दौर था वो बेसिकली राष्ट्रीयता के बुआई का दौर था और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस राष्ट्रीयता के बीज को बहुत गहरे रूप में और बहुत अच्छी तरह से बोया, तब जाकर के कहीं हमें आजादी मिली। अगर इसी लाइन को, इस विचार को हम वर्तमान संदर्भों में, वर्तमान समय की प्रासंगिकता के रूप में समझने का प्रयास करें, तब हम कह सकते हैं कि आजकल जब हमारे चारों तरफ सफलता की होड़ से मची, तब ये विचार हमें याद दिलाता है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जहां भी हैं, चाहे आपका फील्ड शिक्षा का है, समाज सुधार का है या प्रशासन का है, आप जहां भी हैं, अगर आप अपने काम को ईमानदारी के रूप में कर रहे हैं, यानी आपका प्रयास ईमानदाराना है, तो सफलता भले से देर से मिले, परिणाम भले से देर से मिले, लेकिन आपका प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। यानी कर्मों का फल और समस्याओं का हल भले से देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, बस आप धैर्य बनाए रखें। अल्लामा इकबाल इसी बात को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं और एक शेर कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मत बचाओ, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक मिट्टी में बीज सड़ता नहीं है, पौधे का रूप लेता नहीं है, और जब मिट्टी में बीज सड़ रहा होता है, वहां प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां अंधेरा होता है। और अंधेरे का मतलब यह नहीं कि वो हार गया, बल्कि वह अंधेरे में ही अपने बीजों को सींचता रहता है ताकि पौधे का रूप ले सके। ठीक इसी प्रकार अगर आपका प्रयास ईमानदाराना है तो असफलताएं भले से आपको मिल रही है, और यही असफलता है, तब यही असफलताएं आपको भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सींच रही होती है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये विचार अच्छी लग रही हो तो जहां तक हो सके अन्यों तक इसे पहुंचाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।